भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म दैव भौतिक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने तन मन धन जन के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि है। ये रात्रि 10:45 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती। आज है विशाखा नक्षत्र। यह दोपहर 2:35 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी। रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह का 4 बजे का 20 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी कलयुग चल रहा है। प्रथम चरण 5126वां वर्ष
सातवां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 20 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13 जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें हम श्लोक नंबर 19-20 पर प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेक कर रहे हैं। क्योंकि ये शब्द जो है इसकी हजारों व्याख्या है, हजारों आचार्यों ने हजारों तरह से कहा है। प्रकृति किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते, तो उसके भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द भी है। जैसे यहाँ प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं और भगवान ने अभी कहा 1 से 18, और जो पुरुष है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। पुराणों में प्रकृति को माया कहते हैं और पुरुष को ईश्वर कहते हैं।
संसार में लोग प्रकृति को संसार कहते हैं और पुरुष को जीव कहते हैं। ये सब संसार में भिन्न भिन्न रूप से प्रकृति और पुरुष के बारे में विचार होता है। कई कहते हैं प्रकृति कार्य है और पुरुष कारण है। कई लोग कहते प्रकृति जो है वह अपरा है, कई आचार्य, और पुरुष परा है। कई आचार्य कहते हैं प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। कई आचार्य कहते हैं प्रकृति भोग्य है और पुरुष भोक्ता है। कई आचार्य कहते प्रकृति मैं हूं और ये पुरुष, प्रकृति मेरी प्रकृति है, मेरी मेरी कहते हैं ना, मेरा मेरा मेरा। तो ये मेरा मेरा जो आप परिवार पैसा संसार लेके बैठे हैं वो प्रकृति है, संसार। आप कहते हैं मेरा संसार, मेरा। और मैं देवदत्त, तो मैं देवदत्त, ये मैं देवदत्त ये पुरुष जीवात्मा, और ये मेरा संसार, मेरा परिवार, छोटा सा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, एफडी, लॉकर, और मेरा छोटा सा परिवार। फिर मेरा 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 रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस सर्कल, मेरा मेरा। फिर मेरा नाम भी है, स्टेटस, मेडल, मेरा प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, अरे मेरा मेरा मेरा। मर जाता है तो सब छूट जाता, फिर अगले जन्म में फिर पकड़ता है। तो ये जीवात्मा जो है, मैं देवदत्त, ये जो आप कहते हो वो जीवात्मा है, और ये मेरा संसार ये प्रकृति है। अगर मैं नहीं हुआ तो प्रकृति किस काम की? प्रकृति है, मैं नहीं हूं, और प्रकृति है, मैं नहीं हूं, मैं हूं, प्रकृति नहीं है ना, दोनों की जोड़ी है, मैं और मेरा। जीवात्मा और प्रकृति संसार की जोड़ी है, अलग नहीं रह सकते, अलग सिद्ध नहीं हो सकते। और जो कह दिया कहीं अंग्रेजी, जो लोग, आजकल तो अंग्रेजी का जमाना है ना, साइंटिफिक, तो साइंटिफिक प्रकृति जो है उसको मैटर कहते हैं, और पुरुष को एनर्जी कहते हैं, स्पिरिट, एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, फिजिक्स, ईएमसी स्क्वायर, मैटर एंड एनर्जी, प्रकृति एंड पुरुष। फिर आजकल लोग बहुत शब्द का प्रयोग करते हैं, सोल और नेचर, सब नेचर है। सोल यानी जीवात्मा, नेचर यानी प्रकृति। तो कई लोग कहते हैं कुदरत, कुदरत उर्दू शब्द है, प्रकृति का उर्दू, और कुदरत को चलाने वाला अल्लाह, अल्लाह शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। बोलो ईश्वरीय शक्ति, अल्लाह की शक्ति कुदरत को चलाती, यानी अल्लाह की शक्ति माया प्रकृति, अल्लाह जो है, अल्लाह की शक्ति माया और कुदरत दोनों मिलकर संसार चलता है। तो इस प्रकार ये सारे संप्रदायों में, धर्मों में, आचार्यों में, साइंस एंड सब ये प्रकृति पुरुष का अन्य भिन्न प्रयोग होता है, बात तो एक ही है।
कार्य करण कर्तृत्व, क्योंकि ये प्रकृति पुरुष दोनों अनादि है, नित्य है, चले आ रहे हैं अज्ञान से, माया से, और उसमें विकार भी, उत्पत्ति स्थिति लय, सारे द्वंद्व विकार, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण चलते रहते, गुणान कहा ना। तो ये जो मनुष्य है वह इस जोड़ी में घूमता रहता, कार्य करण से उत्पन्न। तो कार्य करण कर्तृत्व कहा, हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य करण को कई आचार्य कार्य कारण भी कहते, कोई बात नहीं, आप कार्य कारण कहो, कार्य कारण कर्तृत्वे, तो भी बात तो वही है। कार्य संसार है, कारण जीवात्मा है, क्षेत्र तो कार्य क्षेत्र है, कारण क्षेत्रज्ञ है, कार्य प्रकृति है, कारण पुरुष है। तो कार्य कारण कहो कि कार्य करण कहो, कोई फर्क नहीं, सब आचार्य की बातें हैं, लेकिन आम आदमी इसमें भ्रमित हो। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है थोड़ा तो अरे महाराज, वहां भगवान ने कार्य करण कहा, तो फिर कार्य कारण क्या होता है? अरे भाई वही है, क्योंकि व्याकरण शब्द साहित्य ठीक से पढ़ा नहीं है ना, तो प्रश्न बुद्धि, क्योंकि जो अज्ञानी बुद्धि है उसको प्रश्न उत्पन्न होते ही रहे, जड़ बुद्धि है, क्योंकि शास्त्र तो पढ़ी है, फिर बुद्धि कुछ ना कुछ प्रश्न करते। और एक तो है कि बुद्धि को श्रद्धा नहीं है, समर्पण भी नहीं, तो बुद्धि जो है बार बार शब्द को लेकर संशय उत्पन्न करती रहती है, लेकिन उसका निवारण भी आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि जड़ है और उसमें संशय उत्पन्न होते ही रहते जब तक उसे पूर्ण ज्ञान ना हो। तो ये जो पुरुष कहा, जिसको जीवात्मा, पुरुष हेतु रुच्यते, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यानी कि सारा का सारा जो संसार का खेल है ये प्रकृति से हो रहा है। कौन सी प्रकृति? परा और अपरा। ये यहाँ उसी को कार्यकरण कहा, परा अपरा प्रकृति। अब आप कहोगे कि अरे परा प्रकृति की क्या जरूरत है, ये तो प्रकृति अपने आप चलती है, कुदरत चलती है, सूर्योदय होता है, जीव आते, बच्चे पैदा होते हैं, शादी ब्याह होती है, पुरुष स्त्री का संग होता है और संसार चलता है। तो कहेंगे अरे प्रकृति से हो रहा है, तो भगवान ने कहा केवल अपरा प्रकृति से नहीं होता, भगवान की परा प्रकृति की भी आवश्यक। बोले क्या आवश्यक? सब अपने आप हो रहा है, तो कार्य करण कर्तृत्व में सब आ गया, परा अपरा प्रकृति। तो जीव क्षेत्रज्ञ की क्या आवश्यकता है? जीव क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर भगवान देते हैं दूसरी पंक्ति। ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की आवश्यक, प्रकृति अपने आप कुछ नहीं चल सकती। तो दूसरी पंक्ति में भगवान उत्तर देते हैं, पुरुष हेतु रुच्यते, यानी ये प्रकृति का जो, प्रकृति तो कार्य है, उसका कारण
पुरुष है जीवात्मा, वो ही अपने संसार का आरंभ करता है। कैसे आरंभ करता है? अरे वो क्षेत्रज्ञ पुरुष जो है जीवात्मा, वो अज्ञान से, अहंकार से प्रेरित होकर संकल्प करके अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपना अपना संसार आरंभ करता है। और फिर वो संसार में सुखी दुखी भी होता है, उसका जन्म मरण भी होता है, क्योंकि सारा खेल उस जीवात्मा है तो परमा, लेकिन जीवात्मा अज्ञान से, अहंकार से, अपनी कामना से फिर संसार में धर्म अधर्म अधिक कर्म करके सुखी दुखी होता रहता है। लेकिन वो सुख दुख कौन भोगेगा? वो तो प्रकृति नहीं भोगेगी। भाई रसगुल्ला आप खाओगे तो रसगुल्ला सुखी दुखी नहीं होगा, वो तो प्रकृति है। रसगुल्ला खाने वाला जीवात्मा है, वो सुखी दुखी होगा। रसगुल्ले को जीवात्मा के सुख दुख से कोई लेना देना, वो तो प्रकृति है। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए पुरुष जीवात्मा वह प्रकृति के भोगता पने में कारण है, यानी सुखी दुखी होता है। जीव भोग करता है ना, भोग करता है उसके बाद में सुखी दुखी हो। भोग नहीं करता है तो सुखी दुखी नहीं हो। लेकिन जब संसार का भोग करता है तो वह जीवात्मा सुखी दुखी होता रहता है। तो जीवात्मा किसका भोग करता है? जन्म से मरण तक देवदत्त किसका भोग करता है? संसार का। अरे भाई संसार तो अपनी जगह है, संसार के माध्यम से जीवात्मा सुख दुख को भोगता रहता। सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु जन्म से मरण तक सुखी दुखी होता रहे। तो जीवात्मा के भोक्ता पने में संसार कारण है, लेकिन सुखी दुखी संसार नहीं होता, जीवात्मा होता। जो तो मैंने कहा रसगुल्ला सुखी दुखी कभी नहीं होता, वो तो रसगुल्ला खाने वाला जीवात्मा है, वो सुखी दुखी होता रहता। तो जीवात्मा भोक्तापन में कारण है। और किसका भोग कर रहा है? जन्म से मरण तक सुख दुख का, इन्हीं का भोग होता है। भोक्तृत्व भगवान ने जो कहा, अर्थात द्वंद्व की उपलब्धि होती है, केवल सुख दुख नहीं, सारे द्वंद्व, जन्म मरण, लाभ हानि, जय पराजय, फायदा नुकसान, सारे द्वंद्व, सुख दुख के माध्यम से सारे द्वंद्व ले लेना कि जीवात्मा जन्म से मरण अनंत द्वंद्वों का भोग करता रहता। और इस प्रकार भोक्तापन जो है वह भोक्तापन में कारण जो है वो जीवात्मा है, क्षेत्र। अच्छा ये इनका ऑडियो चालू है, डिस्टरबेंस हो रहा है, दो तीन लोग। जयंती पांडा का ऑडियो चालू है, मीनाक्षी काले का ऑडियो। अपना ऑडियो बंद करे, मीनाक्षी काले का भी। और ये सब डिस्टरबेंस हो रहा है, अपना ऑडियो बंद रखे। कई साधक जो है, तो ये जो हम कह रहे हैं
कि प्रकृति भोक्ता नहीं है। प्रकृति तो प्रकृति है, लेकिन पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु, यानी जीव जो है जीवात्मा, वो जब प्रकृति का संग करता है तब वो भोक्ता पने में कारण बन जाता है, सुखी दुखी हो। अरे जब आप रसगुल्ला का संग करोगे तभी तो सुखी दुखी होंगे ना। यदि रसगुल्ला अच्छा है लगा तो सुखी होंगे, और रसगुल्ला अच्छा नहीं लगा तो दुखी होंगे। बस रसगुल्ला सुखी दुखी नहीं होता। संसार का कोई भी विषय सुखी दुखी नहीं हो। आपको अच्छा लगा वासना कामना के अनुसार तो रसगुल्ला सुख देता है या तो दुख देता है। रसगुल्ला स्वयं सुख दो, जीवात्मा अपने संस्कार वासना से सुखी दुखी होता रहता। तो जीव भोग किसका करता है? संसार का नहीं। संसार जो तो अपनी जगह प्रकृति है, जीव सुख दुख का ही भोग होता है। भोक्तृत्व अर्थात इन द्वंद्वों की उपलब्धि होना। उपलब्धि होना यानी उसका हमारे बुद्धि में विवेक पूर्वक ज्ञान होना, वृत्ति, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं। ये कहाँ होगा? क्षेत्रज्ञ में होगा। जीवात्मा सुखाकार वृत्ति, यह सुख है, मैं सुखी हूं, किसको पता चलेगा? रसगुल्ला खा के मैं सुखी हुआ, ये रसगुल्ले को पता चलेगा? या आपकी बहन को, आपकी चाची को, आपके पत्नी को पता चलेगा? अरे नहीं, आपको पता चलेगा कि रसगुल्ला खा के मैं सुखी हुआ, मैं सुखी हूं। ये किसने जाना? क्षेत्रज्ञ जीवात्मा पुरुष जानेगा, और कोई नहीं जाने। दूसरा कोई आसपास है वो भी नहीं। जानने का जो काम है, वह भोक्ता पने का जो काम है जानने का, वो आवश्यक। अभी आप जानोगे नहीं तो कैसे पता चले? इसीलिए यह त्रिगुणी अपरा मायामय प्रकृति स्वयं सुखी दुखी नहीं कर सकती। सुख दुखों के भोक्तृता, भोक्तृता किसमें? जीवात्मा। किससे भोक्तृत्व होता? अज्ञान से, अहंकार से। अहम कर्ता अहम भोक्ता होने से संसार चलता है, नहीं तो नहीं चले। भोक्तृत्व न होवे तो संसार चल नहीं सकता। जीवात्मा का भोक्तृत्व है, इसीलिए संसार। संसार के चलने का कारण यही है कि जीवात्मा में भोक्तृत्व है, भोक्तापना। कैसे है? अज्ञान से, अहंकार से। जीवात्मा आप ले लेना, स्त्री और पुरुष सब आ गया, ऐसा नहीं मतलब जीवात्मा पुरुष होता है, पुरुष यानी पुरुष और स्त्री अलग है। ये भी बड़ा भ्रम हो, प्रकृति और पुरुष। अरे भाई, स्त्री हो या पुरुष हो, जीवात्मा तो सब में एक ही है। तो जीवात्मा जो है वही संसार का भोग करके सुखी दुखी होता रहे। इसलिए सारा संसार किसका कहा गया? सारा संसार जीवात्मा का भोग है। कौन सा भोग है? सुख दुख। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु। दूसरी पंक्ति पर हम विचार कर रहे हैं भगवान। तो संसार चलने में ये मुख्य कारण। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि मंत्रिमंडल
सेना मंडल, राजघराना और राज्य किसके लिए चलता है? राजा के भोक्तृता में चल, सबका भोग राजा करता, यानी भोक्ता राजा है और भोग जो है वो राजघराना, मंत्रिमंडल, सैन्य मंडल और राज्य प्रजा सब भोग है। यहाँ भी भोक्ता जीवात्मा है, देवदत्त, मैं देवदत्त, और भोग क्या है? वही उसका परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, संसार, भौतिक अध्यात्म। बस मैं देवदत्त भौतिक अध्यात्म दैव संसार को भोगता है। तो भोक्तापना है, इसीलिए पुरुष जीवात्मा क्षेत्रज्ञ का यह संसार कहा जाता है। वास्तव में तो लोग कहते हैं संसार कैसे बना? अरे भाई, संसार तो पंच महाभूत से बना। ये सारा पंच महाभूतों से भौतिक अध्यात्म दैव संसार बना, लेकिन संसार पंच महाभूतों से चलता नहीं है। इसीलिए संसार को चलाने वाला जीव, जीवात्मा आवश्यक। राज्य को चलाने के लिए राजा आवश्यक। राजा के बिना राज्य नहीं और राज्य के बिना राजा नहीं चल सकता। इसीलिए संसार तो जीव का है, क्योंकि जब यह जीव भोग करता है संसार का, भौतिक अध्यात्म देव, तभी संसार चलता है। जैसे होटल चलती है, आप होटल में जाओ तो वहां यदि कोई जीव आएगा ही नहीं तो होटल कैसे चलेगी? तो बढ़िया होटल है, आलीशान, मेनू कार्ड में 500 आइटम है और उसका सारा तामझाम, बढ़िया बढ़िया, बड़े लोग आते जाते हैं। अब जीवात्मा यदि नहीं आएंगे, भोग नहीं करेंगे, तो होटल कैसे चले? इसीलिए होटल अपने आप नहीं चलती, चाहे कितनी भी आलीशान बड़ी हो। होटल में जीवात्मा आते जाते रहेंगे तब होटल चले। तो इसी तरह संसार में, संसार अपने आप नहीं चलता, जीवात्मा और संसार की जोड़ी है। और इस तरह जीवात्मा और संसार का संग होता है, और जीवात्मा संसार का संग करके उसका भोग करता है, तभी वो सुखी दुखी होता है। भगवान ने कहा सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु। भगवान ने यहाँ सुख दुख को प्रधानतः कहा, मुख्यतः। लेकिन सुख दुख मत लेना, सारे द्वंद्व परंपरा को, जितना भी द्वंद्व है जीवात्मा के, सारे द्वंद्व को समझ लेना आवश्यक है। तो उतने द्वंद्व का लिस्ट बनाएंगे तो पूरी गीता कितनी लंबी हो। इसलिए सुख दुख प्रतीकात्मक रूप से भगवान ने द्वंद्व कहा। सुख की वृत्ति का कारण रसगुल्ला है, लेकिन वह रसगुल्ला भी तब खाया जाएगा, चखा जाएगा, कि रसगुल्ले को बनाने के लिए संसार चाहिए। अपने आप रसगुल्ला नहीं बनता। तो बनाने के लिए चाहे हलवाई बनाए चाहे आप घर में बनाए,
रसगुल्ला बनाने के लिए संसार की सामग्री चाहिए। क्या चाहिए भाई? यदि आप बनाते हो, हलवाई बनाता है रसगुल्ला, तो उसमें सबसे पहला जो है, गाय का दूध खरीदना आवश्यक है। गाय के दूध से रसगुल्ला नहीं बनेगा। फिर छैने से, पानी से उसे, दूध को फाड़ा जाएगा। वो फाड़ने के बाद उसके गोले बना के उसको तला जाए, और वो क्रम से रसगुल्ला बनता है। तो उस सब के लिए, रसगुल्ले की प्रक्रिया उत्पन्न करने के, दूध से रसगुल्ला बनाने के लिए भी जीवात्मा की आवश्यकता है। वो हलवाई दूध लाके रख देगा तो रसगुल्ला नहीं बनेगा। रसगुल्ला बनाने के लिए फिर उसको एक हलवाई कर्मचारी रखना पड़ेगा, तब वो जीवात्मा है, दूध से रसगुल्ला बनाएगा। केवल गाय का दूध से रसगुल्ला अपने आप नहीं बनता। बनाने के लिए भोक्ता जीव चाहिए। लेकिन अच्छा बना लिया आपने रसगुल्ला, तो गाय के दूध से रसगुल्ला बनकर जब अंतिम परिणाम है, उस रसगुल्ले की अंतिम परिणाम वो है सुख दुख वृत्ति। यदि रसगुल्ला अच्छा बना, ठीक बना है, तो सुखात्मक वृत्ति। और रसगुल्ला यदि ठीक नहीं बना है, तो दुखात्मक वृत्ति, अंतिम परिणाम। तो इस तरह यह जो है संसार की परंपरा चलती है। कार्य कारण कहो, कार्य करण कहो, तो दोनों चाहिए। संसार, प्रकृति, और उसका भोगने वाला भोक्तापना जीव, क्षेत्रज्ञ। भोक्तापना प्रकृति में नहीं, प्रकृति तो भोग है। जीवात्मा में भोक्तापना है, अज्ञान से, अहंकार से। इसलिए सारी की सारी संसार चल रहा है, अपने आप नहीं चलता। उन सब का भोक्तापना किसमें है? जीवात्मा में है, क्षेत्र में। तो इस तरह जीवात्मा और संसार की जोड़ी चलती रहती है। तो एक तरफ संसार है, कार्य करण कर्तृत्व, और दूसरी तरफ है भोक्तृत्व, सुख दुखा नाम। तो ये हो गया प्रकृति और पुरुष। प्रकृति कार्य है और पुरुष करण है। करण कहो, कारण कहो, बात एक ही है। प्रकृति अपने आप नहीं चलेंगी। प्रकृति को चलाने के लिए पुरुष, जीवात्मा, तो कार्यकरण कर्ता होने से प्रकृति, और सुख दुख का भोग करने से पुरुष, इस सारे संसार को चलने में हेतु कहा, कारण। तो आपका संसार जो चलता है, उसमें एक तो मैं, आप देवदत्त, मैं देवदत्त, और ये मेरा संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, और उसमें सुखी दुखी होता रहता। कार्यकरण से हेतु यानी संसार, और सुख दुख से फल। फल कौन भोगता है? जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ। जैसे हमें
रसगुल्ले का सुख हुआ तो उसमें हेतु क्या है? रसगुल्ला है, केवल रसगुल्ला तो हेतु नहीं है। हमारी जीवा है, जीवा भी हेतु नहीं है। हमारा अंतकरण है, तो अंतकरण भी हेतु नहीं, वो भी जड़ है। तो मैं हूं, तो अहंकार से प्रेरित होकर मैं रसगुल्ला खाकर सुखी हुआ, ये वृत्ति, सुखात्मक वृत्ति किसको हुई? इसका ज्ञान किसको हुआ? क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को। इसीलिए सुख फल हो गया। सुख का कारण जीवा नहीं है, सुखात्मक वृत्ति का कारण अंतकरण नहीं है, वो तो क्षेत्र है, संसार है। लेकिन मैं जीवात्मा क्षेत्रज्ञ सुखी हुआ। इस प्रकार ये कार्यकरण और सुख दुख रूप से हेतु और फल रूप में एक दूसरे के कारण होते चले जाते। आप संसार में सुखी दुखी किससे होते हैं? अपने आप से नहीं, अपने आप से कोई सुखी दुखी नहीं होता। वो जो आपका संसार है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरा, उसी से आप सुखी दुखी होते रहे। यदि मेरा कुछ है ही नहीं संसार में, जैसे सन्यासी होता है, कहता है मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं सुखी दुखी कैसे होऊंगा? क्योंकि जिसका संसार है मेरा, वो सुखी दुखी होता रहेगा। और जिसका संसार नहीं है, उस क्षेत्रज्ञ को सुखी दुखी कहाँ होना है? उस संसार का संग करेगा, ये संसार मेरा है, तब सुखी दुखी होगा। तो इस प्रकार यह प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है, दोनों को मिलकर ही संसार की उपलब्धि होगी, नहीं तो संसार की उपलब्धि नहीं है। आप कहो कि मेरा घर है, तो घर की उपलब्धि कैसे होगी? मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मेरा घर है, तो भाई घर की उपलब्धि कैसे होगी? आप कहता है मैं हूं, मेरा घर नहीं है, तो भी कैसे हो? मैं हूं और मेरा घर है, दोनों मिलेगा, तब वो क्षेत्रज्ञ की उपलब्धि होगी। तो इस प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों परस्पर मिलकर ही संसार को चलाने का कारण होते हैं। अगर ये प्रकृति परिणित ना होवे, तो कार्यकरण कर्तृत्व ना होवे, तो केवल उपलब्धि रूप से संसार में कुछ हो नहीं सकता। जैसे आप कहो कि मैं हूं, लेकिन मेरा घर नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो फिर आपका संसार कैसे चले? मैं हूं और मेरा घर है, परिवार है, दुकान मकान है, तब संसार चलेगा। तो क्षेत्रज्ञ बिना क्षेत्र के कुछ नहीं करे। हाँ, क्षेत्रज्ञ चैतन्य है, लेकिन वो जड़ के साथ मिलेगा, जड़ चेतन का जोड़ी बनेंगी, तब संसार, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो सुख दुख आदि द्वंद्वों का भोग प्रकृति के संग से ही जीवात्मा करेगा, अन्यथा
संसार में कोई भी द्वंद्व नहीं है तो भोग नहीं। प्रकृति अपने आप कुछ नहीं करेंगी और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी अपने आप कुछ नहीं कर, दोनों को मिलना हो। जैसे विवाह होता है, स्त्री पुरुष दोनों मिलेंगे, विवाह करेंगे, तब संसार शुरू होगा। नहीं तो संसार कहाँ से हो। फिर सुख दुख भी शुरू होंगे। दोनों ही एक साथ साथ होना जरूरी है। प्रकृति और पुरुष अलग अलग नहीं हो सकते। प्रकृति को कार्यकरण कहा और सुख दुख का जो भोग है वो पुरुष करता है। प्रकृति भोग्य हो गई और पुरुष भोक्ता हो गया, बस संसार शुरू हो गया। अच्छा, ये प्रकृति भोग्य है, पुरुष भोक्ता है, तो ये सारे भोग आते कहां से? अरे भाई, सारे भोगों को लाने वाला प्रकृति में परमात्मा है, और ये जो जीवात्मा को भोक्तापना को प्रकाशित करने वाला भी परमात्मा है। यानी परमात्मा के बिना भोक्ता भोग्य संभव नहीं है। और संसार चलता है अज्ञान से, अहंकार से। तो जो भी आपने जन्म से आज तक किया, प्रकृति आपके लिए भोग्य है। इसको आप मेरी 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 कहते हैं। और आप पुरुष क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, ये प्रकृति कहो संसार कहो, उसके भोक्ता हो जाते हैं। तभी आपका संसार चलता है, चलता रहेगा। कब तक चलेगा? बोले जब तक अज्ञान है तब तक। अब ये प्रकृति और पुरुष का आपस का संबंध कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि वास्तविक में तो कोई संबंध है नहीं, फिर भी वो उनकी जोड़ी कैसे बन गई, उनका विवाह कैसे हो गया, उसका भी कोई कारण तो होगा। तो सारा जो है उसका कारण शास्त्रों में कहा अज्ञान अविद्या संबंध है। दोनों का संबंध अविद्या अज्ञान अहंकार का खेल है, जादू का खेल है, जादूगरी। ये अज्ञान है, ये मायामय जादूगरी है, जादू का खेल है। और उसी के कारण जीवात्मा संसार में मोहित रहता है। इस पर हम कल विचार करेंगे कि भाई ये संबंध कैसे हो गया, दोनों की जोड़ी, मैं और मेरा, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, ये संबंध क्या है आपस में, और वह रहस्यमय है, सूक्ष्म है। इस पर कल हम विवेक विचार करेंगे। तो आज हमने जो है ये श्लोक नंबर 20 में जो भगवान ने प्रकृति और पुरुष का रहस्य कहा कि प्रकृति क्या करती है और पुरुष क्या करता है। प्रकृति जो है वह ये सारा संसार उत्पन्न करती है, और उसका भोग जो है करके जीवात्मा सुखी दुखी होता है। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। यहाँ डबल कारण बता रहे हैं, एक कार्य नहीं, डबल कारण।
पहले तो कहा कार्यकरण, यानी ये जो आपका क्षेत्र है 24 तत्व, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, ये प्रकृति कही जाती। कार्य करण उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती। प्रकृति यानी 24 तत्व। और इस प्रकृति को भोग करने वाला अज्ञानी जीवात्मा पुरुष कहा जाता। जीवात्मा तभी होता है जब अज्ञानी है। यदि आत्म ज्ञानी है तो परमात्मा स्वरूप। इसलिए पुरुष यानी जीवात्मा, अज्ञानी प्रकृति का संग करता है, यानी रसगुल्ला का संग करता है, तभी सुखी दुखी भोग करता है। भोक्तापन भोगने में यह संग कारण है। जब तक पुरुष प्रकृति का संग नहीं करेगा तब तक वो सुखी दुखी नहीं हो। संग करेगा फिर सुखी दुखी, और ऐसे उसका संसार चलता रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो जीवात्मा है वही भोगता है, हाँ, वही भोगता है अज्ञान। और वो जो भोगता है वो द्वंद के कारण ना, उसका ज्ञान है और द्वंद के कारण वो भोगता है। हाँ, सुख दुख द्वंद्व है, इसीलिए भोक्ता पने में सुख दुख। भोक्ता पने में भोगता है, भोगने में हेतु है, कारण कहा जाता है। हम्म, तो उसका मूल तो जो है, द्वंद का आधार भी जो है वो पूरा अज्ञान है। हाँ, अज्ञान से, अहंकार से, अहंकारता पहली वृत्ति, फिर मैं सुखी दुखी। अहंकार वृत्ति ना हो तो सुखी दुखी कहाँ से होगा। तो अज्ञान से अहंकार, और अहंकार से अहम सुखी अहम दुखी, ये द्वंद्वात्मक वृत्ति चलती रहती। तो जब जीवात्मा द्वंद से मुक्त हो जाता है तो परमात्मा मय हो गया। नहीं नहीं, द्वंद्व से मुक्त होगा तो परमात्मा में नहीं होगा। हम्म। जब तक वो अज्ञान से मुक्त नहीं होगा तब तक वो परमात्मा में नहीं। क्योंकि अज्ञान और अहंकार से द्वंद्व चलते, तो दूसरे द्वंद्व आएंगे। द्वंद्व हम्म। का तो कोई मेला लगा,
केवल सुख दुख की बात नहीं, हजारों द्वंद्व है। हम्म तो सारे द्वंद्वों का मूल कारण जो है हम्म अहंकार है, और अहंकार का मूल कारण अज्ञान है। तो होता क्या है कि वो मनुष्य अज्ञान से, अहंकार से प्रेरित होकर सुखी होने के लिए संकल्प करता है कि मुझे सुखी होना है। इसीलिए फिर जाता है रसगुल्ले का संग करने हलवाई की। हम्म तो वहां जाता है तो सुखी होने के लिए जाता है, लेकिन वो पूछता है कि भाई क्या प्लेट की, अरे भाई 50 रुपये, अरे बड़ा महंगा है। तो वो हलवाई की दुकान से वापस आ जाता, अरे 50 रुपये का रसगुल्ला बहुत महंगा है। अब दुखी होके वापस, क्योंकि महंगा है। तो इस तरह वो संसार में भोग के लिए प्रयत्न करता है, सुखी होने के लिए। लेकिन सुखी होने के लिए फिर उसके पास साधन भी तो होना चाहिए ना। अब पैसा कम है तो कहाँ से वो सुखी होगा। तो इस तरह वो सुखी दुखी होता रहता। तो ये जो अज्ञानता है उसका मूल तो अपूर्णता है ना। हाँ, मैं अपूर्ण हूँ, और क्योंकि मैं वो अपूर्ण परमाणु, हूँ, इसीलिए मुझे पूर्ण होने के लिए, सुखी होने के, ये सब संसार भोग करना है। और ये जो संसार भोग है वो तो एक जन्म से तो नहीं, अनेक जन्मों से वो संचित के रूप में पड़ा हुआ है ना जीवात्मा के साथ। हाँ हाँ, अनेक जन्मों का संचित और वर्तमान, सब वर्तमान अभी आपका प्रेजेंट है, वो इस जन्म का संचित और पूर्व जन्म का संचित का बैलेंस है हम्म पूरा। बॉटम लाइन यानी आपका एनुअल बैलेंस शीट होती है, ये जो हम्म आपका वर्तमान है आपकी बैलेंस शीट, संचित और वर्तमान जन्म का सारा, और पूर्व जन्म का संचित की भी बैलेंस शीट। हम्म। और वो जो अपूर्णता है पूर्व जन्म से और इस जन्म की अपूर्णता जो है चली आ रही है। चल आ हाँ रही है। हाँ और उसमें वो जीवात्मा जो है भोक्ता बनता रहता है सुख दुख में। हाँ, वो फिर देखो सुख ढूंढने जाता है, कभी भौतिक विषय में जाता है, फिर भौतिक विषय में नहीं मिलता है तो अध्यात्म योग सिद्धि में जाता है, योग सिद्धि में सुख दुख नहीं मिलता है तो फिर दैवी सिद्धि में जाता है, फिर अंत में परमात्मा के पास पहुंचता है। तो फिर उसमें भी भटकता रहता है, सीधा परमात्मा के पास नहीं जाता। और पूर्णता तो जब परमात्मा मय होगा तभी होगी। हाँ, परमात्मामय होंगे तभी पूर्ण मदम पूर्ण मिदम होगा। नहीं तो भौतिक सिद्धि, अध्यात्म योग सिद्धि, दैवी सिद्धि, और आजकल ये सब कॉरपोरेट इंटरनेशनल सब बाबा, सब अध्यात्म जगत, ये चलता रहेगा, माया का मेला। वो सब अपूर्णता है। चाहे आप अंतरराष्ट्रीय संस्था हो, चाहे छोटी संस्था हो, कुछ भी हो, ये भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, दैवी सिद्धि का मेला है, भ्रम है। उससे परमार्थ से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आपकी सिद्धि है तो दूसरे लाखों लोग आपको फॉलो करेंगे, उनको भी सिद्धि चाहिए, उनको भगवान थोड़ी चाहिए। हम्म आपके पास भौतिक सिद्धि है तो भौतिक फॉलोअर मिलेंगे, आपके पास योग सिद्धि है तो योगा के बाबा को लाखों करोड़ों फॉलोअर मिलेंगे, आपके पास हम्म दैवी सिद्धि, दैवी बाबा को लाखों लाइक्स मिलेंगे, करोड़ों लाइक्स मिलेंगे। इनको परमार्थ से क्या लेना देना, सिद्धि और प्रसिद्धि। और सभी जीव को सिद्धि चाहिए, और सिद्धि से सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं। अब उसको जाके पूछो बाबा से कि तू कितना सुखी है, करोड़ों फॉलोअर उसको फॉलो, योग से। क्षणिक क्षणिक सुख मिलेगा। हाँ, आभास मात्र है, क्षणिक भी हम्म वो आभास है, वास्तविक नहीं, हम्म भ्रम है। आप प्लास्टिक का फल खाते हो तो आपको सुख का अनुभव हो रहा है, हम्म। प्लास्टिक का है। तो यहाँ प्लास्टिक। स्वामी जी कि जो अनेक जन्मों का और एक जन्मों का जो संचित है उससे अपूर्णता जो
है, ये हाँ फल वो में दृढ़ है। प्रारब्ध रूप में ही आती है ना अपूर्णता। हाँ वो प्रारब्ध रूप में ही आपको आती रहेंगी और आप उसमें अपूर्णता में दौड़ते रहेंगे पूर्ण होने की। तो यहाँ यहाँ जो है प्रारब्ध रूप में जो अपूर्ण आती है, उसका पहली साधना तो इसको स्वीकार करना हो अपूर्णता को ना। हाँ जो है जैसा है आपके संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध जैसा है वैसा स्वीकार कर। तो अपूर्णता जो है उसको स्वीकार करना है, नहीं कि हम्म। वो अपूर्णा को एक्सटेंड करते जाना, बढ़ाते जाना। मतलब अपूर्णा को पीछे भागते रहो और वो पूर्णता का एक आभास करते रहो। हाँ। हम्म। तो पहला तो साधना हुई वो अपूर्णता को पूरी स्वीकृति। हाँ प्रारब्ध जो है वो अपूर्णता है, उसका स्वीकार करे जैसा है वैसा। हम्म। और इस स्वीकृति के बाद जो है वो अपूर्णता जो है पूरी, वो भी एक आभास है, वो मिथ्यत्व है, वो देखना उसमें। हाँ वो विवेक करना, भ्रम है, मिथ्या मैं है। मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्रम होना चाहिए साधना का। एक हाँ। पहला स्वीकृति, हम्म। जो है अपूर्णता तो है ही, अनेक जन्मों की आती, हाँ। ये वर्तमान रूप में आई है, हर क्षण आती है। तो पहले तो उसकी स्वीकृति, वो पहली हाँ साधना वो हुई। पहली साधना है, वही नहीं, वो स्वीकृति हो ही नहीं पा रही है ना। हम्म। पहले यही तो ये स्वीकृति नहीं, प्रारब्ध को स्वीकार ही नहीं हो पा रहा है। फिर तो हम्म। अपूर्णता में घूमते ही रहो, हम्म। स्वीकृति ही नहीं है जो है हम्म। वर्तमान में प्रारब्ध। और उस स्वीकृति के बाद और साधना में और गहरा जो है, तो जो है जो भी प्रारब्ध है उसमें एक वो आभास, एक मिथ्यात्व है बुद्धि। हाँ मिथ्यात्मक समझो, असत समझो, हम्म। भ्रांति समझो, हम्म। विवेक पूर्वक। हम्म। उस क्रम से साधना होगी ना स्वामी जी। हाँ पहले तो स्वीकृति होना आवश्यक है वर्तमान प्रारब्ध की, और फिर हम्म। उसमें मिथ्यात्व सिद्ध होना आवश्यक, तभी आप हम्म। पूर्णतम में स्थित हो पाओगे, नहीं तो कैसे हो। हम्म। आपको तो स्वीकृति भी नहीं है और सत्यत्व बुद्धि है, तो कैसे आप पूर्णता में जाओगे। हम्म। तो पहले तो प्रारब्ध के अनुसार स्वीकृति, और फिर वो स्वीकृति के बाद जो प्रारब्ध चल रहा है वो भी माया है, मिथ्या है, असत। हम्म। हम्म। और मैं जो क्षेत्रज्ञ हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, ये हम्म। विवेक करना हो। हम्म। मैं जीवात्मा नहीं। तो उसमें जीवात्मा और परमात्मा, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का एकत्व, मिथ्यात्व हम्म। के बाद एकत्व सिद्ध हो, हम्म। नहीं तो एकत्व नहीं हो। हम्म। तो तीन स्टेज हो गए, पहले प्रारब्ध का स्वीकार करना, हम्म। दूसरा प्रारब्ध का पहले मिथ्यात्व तो समझ। प्रारब्ध को पहचानना, मतलब हाँ जैसा है प्रारब्ध वैसा स्वीकार करना, पहचानना, जैसा है वैसा स्वीकार करना। एक प्रारब्ध है उसका भी भान नहीं होगा तो फिर प्रारब्ध को तो स्वीकारने का वो सवाल कहाँ है। कहाँ से, वो तो चलेगा फिर माया में घूमता रहेगा। हम्म। एक प्रारब्ध प्रारब्ध। को स्वीकार करना ईश्वर की सत्ता में है। तो हम्म। वो जैसा है वैसा, हम जो है ईश्वर ने हमको बनाया है, जो हमारे पास है सब ईश्वर की प्रारब्ध के अनुसार है। तो उसमें अहम मम ना होना चाहिए। प्रारब्ध में मैं और मेरा तो फिर आप गए, प्रारब्ध का स्वीकार नहीं होगा। वो ईश्वर की सत्ता में है, ऐसा स्वीकार कर, मेरी सत्ता में नहीं। ये ही बहुत गहरा विवेक है पहला। हाँ वो एंट्रेंस वही है। इसलिए तो प्रारब्ध का कोई स्वीकार करते ही नहीं ना आजकल, जे लोग भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि वाले, वो तो ईश्वर की सत्ता को मानते ही नहीं ना। खाली कहते हैं भगवान की हम भजन कर रहे हैं, अरे ढोंग पाखंड है। वो तो सिद्धि के चक्कर में, नशे में चकचूर है। किसी को भौतिक सिद्धि मिली है, वो कहते हैं भगवान ने दी है, अहंकार है। किसी को कहते हैं योग सिद्धि मिली है, अहंकार है। दैवी सिद्धि मिली है, अहंकार है। वो भगवान को श्रद्धा समर्पण है कहाँ। तो सिद्धि प्रसिद्धि तो बहुत बड़ा अहंकार है, सूक्ष्म अहंकार।
जिसमें समर्पण और श्रद्धा हो ही नहीं सकती, वो सिद्धि उस का त्याग भी नहीं कर सकता। सिद्धि तो है, उसमें मिथ्यात्व बुद्धि तो है ही नहीं ना, उसमें तो हाँ, वही वो गड़बड़ा जाता है। वो तो पूरा सत्यत्व बुद्धि है, इसीलिए सिद्धि उसे हाँ, सिद्धि का नशा है, वो थोड़ी हाँ, मिथ्यात्व बुद्धि है। सत्यत्व बुद्धि है, नशा चढ़ा हुआ। तो हम्म। मिथ्यात्व बुद्धि तो है, उसी में घूमता रहेगा। हम्म। और वो जो है, वो व्यष्टि में समष्टि आजू बाजू वाले भी उसी को सिद्धि को ज्यादा महत्व देते हैं। देंगे, तो और भी नशा सुस्त हो हाँ, जाएगा। फिर तो डबल नशा था, फिर आपका 1 करोड़ फॉलोवर हो गया तो आपका नशा और चढ़ गया। हम्म। आपकी सिद्धि और सिद्धि के फॉलोवर हो जाते हैं ना ऑनलाइन, हम्म। फिर तो मिलियन फॉलोवर हो, फिर तो नशा चढ़ गया। फिर हम्म। वहां ईश्वर कहाँ आया? कहा मिथ्यात्व बुद्धि कैसे आएगी? वो तो सत्यत्व बुद्धि दृढ़ हो गई। हम्म। तो सूक्ष्म, अभी पूरा सूक्ष्म हो गया सत्य तो बुद्धि। हाँ, सत्यत्व बुद्धि दृढ़ हो गई। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। हाँ बोलो हेमंत। स्वामी जी, अभी जो ये भद्रेश भाई ने कहा, मतलब आपने समझाया, तो ये जैसे हम लोग वो छोटे बच्चे खेलते हैं बिजनेस गेम में, तो ऐसे वहाँ मतलब झूठे पैसे होते हैं, ये खरीदा वो खरीदा, और फिर मतलब खुश होते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई, अभी मैंने होटल भी ले लिया, मैंने ये बंगला भी ले लिया, ऐसे करके फिर वो आखिर में तो पता है कि ये सब गलती है, एक खाली एक खेल है जो हम खेल रहे थे, आखिर में तो हम वहां है जहाँ है वहीं है। तो ये हमें संसार में यही खेल समझकर हर चीज में अंदर घुसना नहीं है, और अपने प्रारब्ध के अनुसार जो मिला है उसे भगवान का प्रसाद समझकर जीना है, तब नहीं तो अंदर फंसते ही जाएंगे ना हम लोग फिर। हाँ, तो पहले तो आपको फंसने का कारण सत्यत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो वही खेल खेल में ही है। मिथ्यात्व बुद्धि है तो आप नहीं फंसोगे। हम्म। सत्यत्व बुद्धि है तो फंसते जाओगे। बस दो ही चॉइस है आपको। खेल तो हम्म। है, खेल में सत्यत्व बुद्धि है तो फंसोगे, और खेल में मिथ्यात्व बुद्धि है तो नहीं फंसोगे। बस खेल तो खेल है। तो यहाँ जो ये सुख दुख का अनुभव अपना मन करता है ना। हाँ, वो वृत्ति है अंतकरण हम्म। की। हम्म। तो वृत्ति को ही हम ज्यादा महत्व दे देते हैं ना, सुख की हाँ वृत्ति को। हाँ हाँ। हाँ, बस वो वृत्ति में ही घूमते रहते, अंतकरण की वृत्ति। हम्म। वो भी कभी दुख की प्रकृति, वृत्ति। वही हाँ। प्रकृति है, वो भी प्रकृति ही है। हम्म। तो ये वृत्तियां जैसे मन में उठती है, उसके ऊपर हम लोग पूरा ध्यान देंगे कि ये सुख की वृत्ति उठी, तो उसी में हम ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और दुख की वृत्ति उसको उसमें से निवृत्ति पाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो तो वो इसी। आपको अज्ञान से भ्रम हो गया ना कि हम्म। सुखात्मक वृत्ति चाहिए, दुखात्मक वृत्ति नहीं चाहिए। हालांकि हम्म। दोनों मिथ्या है। मिथ्या है। अगर मन में हम ठान ले कि ये चीज मुझे सुख दुख क्या दे सकती, क्योंकि ये जड़ है। हाँ, हम्म। क्योंकि आपको सुख में सत्यत्व बुद्धि है, दुख में मिथ्यात्व बुद्धि है, इसलिए आप हम्म। द्वंद्व में है। हाँ, तो इसीलिए द्वंद आता है। हाँ, दोनों में और मिथ्यात्व बुद्धि होनी हाँ, चाहिए, तब आप वास्तविक विवेक कर सकते। वही प्रवृत्ति निवृत्ति शुरू हो जाती है। हाँ। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, मोहन, दिनेश पटेल, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल और उषा में। आज इतने साधक उपस्थित है। आज का दिन आपका मंगलमय हो।
परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय ओम ओम नमो नमो नारायण नारायणाय महाराज जी। ओम नारायण ओम नमो नारायण स्वामी ओम जी को नमो ओम नमो नारायण नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।